हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ भारत में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। मार्केट का सेंटिमेंट आज निगेटिव रहा है और निगेटिव हमें पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो आज हम 3 से 4 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा जो है आप गेन कर सकते हैं। लगभग 35% से लेकर के 40% तक का मुनाफा आप शॉर्ट टर्म में गेन करेंगे। इससे पहले उन स्टॉक के बारे में बात करने से पहले अगर देखा जाए तो आज जो है लगभग 300 पॉइंट की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है और 2.25% तक इसके इंडेक्स में गिरावट हमें देखने को मिली है। और गिरावट के पीछे का रीज़न ये है कि इस समय डाउ जोन्स जो है लगातार निगेटिव रिटर्न दे रहा है, लगातार गिरावट आ रही है। और अगर देखा जाए तो आज फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था तो मार्केट में करेक्शन ऐसे भी आनी थी। तो फिलहाल इन्हीं कारणों से आपको निफ्टी के इंडेक्स में भी गिरावट देखने को मिली है। तो जो पहला स्टॉक है इस कंपनी का नाम है हिंडाल्को। हिंडाल्को के स्टॉक इस समय भले 395 रुपये के करीब मिल रहा है, लेकिन ये स्टॉक आपको अच्छा खासा रिटर्न देता हुआ दिखाई देगा। आपको अगर इसके चार्ट पर देखना है तो आपको ये देखना होगा कि ये स्टॉक कभी जब भी गिरावट आया है 414 रुपये के करीब, तो फिलहाल हमने देखा है कि 407 414 रुपये के करीब तक ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दिया था और उतनी ही तेज़ी से ये स्टॉक अपने आप को रिकवरी भी किया है। तो मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट का सेंटीमेंट 4 से 5 दिन भी अगर पॉजिटिव रह गया तो फिर ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में लगभग 440 तक का लेवल तो टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इस लिहाज से आपको हिंडाल्को के स्टॉक में करंट प्राइस से खरीदारी करनी चाहिए, यानी कि 395 रुपये पे खरीदारी करें। मार्केट का सेंटिमेंट अब नहीं लगता है कि जितना गिरना था वो गिर चुका है, लेकिन अब जो है यहाँ से आपको पॉजिटिव सेंटिमेंट मंडे से देखने को मिल जाएगा। तो इन्हीं कारणों से आपको 395 रुपये पर हिंडाल्को के स्टॉक को खरीदना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का जो डिमांड आउटलुक है वो काफ़ी मजबूत है। कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए ऑटो सेक्टर से अच्छी मांग नज़र आ रही है और इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है नोवेलिस। नोवेलिस 2.5 अरब डॉलर के क्षमता विस्तार का फायदा जो है इस कंपनी को मिलता हुआ दिखाई देगा। भारत में कारोबार को लेकर के मैनेजमेंट बुलिश नज़र आ रहा है। इसके अलावा कंपनी के लिए रिन्यूएबल एनर्जी से अच्छी मांग आ रही है, लिहाजा इस स्टॉक में आपको मैं तो कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में 440 और 4 से 5 महीनों के लिए लगभग 525 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए। फिलहाल आपको ये स्टॉक, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, अगर मार्केट का सेंटीमेंट 4 से 5 दिन भी अगर पॉजिटिव रह गया तो ये स्टॉक आपको 4 से 5 दिनों में 440 तक का लक्ष्य जो है अपने आप को काफ़ी अच्छे तरीके से ये स्टॉक रिकवर करता है। तो जितना गिरावट आए हिंडाल्को के स्टॉक में खरीदना है, ना कि घबराने वाली कोई बात है। कोई ऐसी बड़ी निगेटिव न्यूज़ या कोई छोटी भी निगेटिव न्यूज़ इस स्टॉक को लेकर के नहीं है, इसलिए केवल मार्केट का एक प्रेशर है और इन्हीं प्रेशरों के चलते जो है हिंडाल्को के स्टॉक में आज और या हमें कुछ दिनों से लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करें 525 4 से 5 महीने। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म यानी कि 5 दिन अगर स्टॉक मार्केट अगर पॉजिटिव रह गया तो ये 440 का लेवल जो है टच करता हुआ दिखाई दे सकता है। दूसरा जो स्टॉक है आपके सामने ये है भारत पेट्रोलियम, यानी इसे आप बीपीसीएल के भी नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो ये देश की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल आउटलेट कंपनी है और कंपनी के पास देश भर में लगभग 19,000 से ज़्यादा रिटेल आउटलेट हैं। अब कंपनी जो है ब्राज़ील में ऑयल फील्ड डेवलप कर रही है। कंपनी के शेयर को अगर देखा जाए तो क्रूड में गिरावट का फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मेरी राय है कि इसमें खरीदारी करें। और इसमें जो है अगर हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 390 रुपये का। देखिए बीपीसीएल को लेकर के और ऑयल को लेकर के, क्रूड ऑयल को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी खबरें सामने आई हैं और जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है क्रूड ऑयल में लगातार गिरावट आ रही है। तो अगर मान लीजिए क्रूड ऑयल में अगर गिरावट आ रही है और सरकार भी जो है बड़ा एक हो सकता है कि अनाउंसमेंट कर दे और जो ऑयल कंपनियां हैं उनको जो है एक तरह से बोनस के रूप में लगभग 20,000 करोड़ रुपए दे सकती है। तो ये जो बड़ी खबर आ रही है, केवल अगर मार्केट का सेंटीमेंट निगेटिव नहीं रहता तो आपको बीपीसीएल के स्टॉक में लगातार तेजी देखने को मिल जाती। तो फिलहाल अगर बीपीसीएल के स्टॉक में 311 रुपये पे मिल रहा है तो 300 या 305 रुपये के स्टॉक पे आप इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 390 रुपये का।
जो लास्ट स्टॉक है इसका नाम है श्री सीमेंट। फिलहाल आपको श्री सीमेंट से बचना चाहिए, इस स्टॉक में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके वैल्यूएशन जो है इस समय काफ़ी महंगे हैं और कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2022 में सीमेंट वैल्यू में लगभग 4.7% की ग्रोथ से जो है निराशा हुई है और सीमेंट इंडस्ट्री की औसत अगर वॉल्यूम देखा जाए तो लगभग 8% से ज़्यादा है और इसका जो वॉल्यूम है वो 4.7% है, यहाँ जिससे कि हमें यहाँ पर एक निगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है। इसके मार्जिन जो है लगातार गिर रहे हैं। कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो मुनाफा है उसमें 40% तक रहने की आशंका है। लिहाजा इस समय इस स्टॉक में खरीदारी करने से बचें, क्योंकि ये स्टॉक लगभग हो सकता है कि 20,000 के लेवल तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये थे आपके स्टॉक। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।